हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी क्लास 10 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 90 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 20 का सॉल्यूशन। तो यहाँ आपका दे रखा है लेसन 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से रिलेट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर को, इसके लेखक के बारे में देखेंगे और कुछ समरी देखेंगे इस चैप्टर की, ताकि आपको पूरा चैप्टर इसी पार्ट में लर्न हो जाए कि इसमें क्या बता रखा है और समझ भी आ जाए कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बनते हुए। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक कैसे बना एक बच्चा, उसकी कहानी बताई गई है, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन के द्वारा, जो कि एक अमेरिकी समाचार पत्र लेखक थे, जो बाद में पत्रिकाओं के लेखों और पुस्तकों के स्वतंत्र लेखक बन गए। चलिए लेखक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन कौन थे और इनका क्या पेशा था और ये कहाँ के समाचार पत्र लेखक थे। तो ये थे अमेरिकी समाचार पत्र लेखक। उनका पालन पोषण वॉरेन पेंसिल्वेनिया में हुआ था। वे पुराने न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम अखबार के साथ एक लेखक और संपादक थे। 1966 में बंद हो गया था। बाद में वे विशेष रूप से खेल और स्काउटिंग के विषयों पर पत्रिका लेखों और पुस्तकों के स्वतंत्र लेखक बन गए। निग्रो लीग वेसवॉल के उनके 1970 की क्रॉनिकल का शीर्षक द बॉल वॉज वाइट था, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेसबॉल इतिहास में एक खोए हुए युग और अमेरिका में काले जीवन का एक समृद्ध पहलू के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो 2006 में उनकी फेफड़ों के कैंसर के द्वारा मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इस लेखक के बारे में देखा हमने। अब देखेंगे इस लेसन के बारे में कि इसमें क्या कहा गया है। जो ये लेसन है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट के बारे में एक कहानी है, स्टोरी है। उसकी माँ जो है उसे रिची नाम से बुलाती है। वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु बालक था। उसकी माँ उसे एक किताब खरीद कर देती है। उस किताब में तितलियों को टैग करने का कार्य शुरू कर देता है। वह अंत में वह भी तितलियों को टैग करना शुरू कर देता है। यानी कि उसके जो साइंटिस्ट बनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसकी माँ ने निभाई थी। ठीक है, तो हर किसी के पीछे एक स्टोरी होती है कि वो तुरंत से तो साइंटिस्ट पैदा नहीं होता है। कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी या कुछ ना कुछ ऐसा वाक्यांश रहता है जिसके द्वारा बच्चा इतना सुपर इंटेलिजेंट बनता है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की स्टोरी है। ये तो हमने देख ही लिया है। जिज्ञासु थे वो। बचपन से ही उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जब वे दूसरी कक्षा में थे तब अपने होम टाउन गए हुए थे। वहां पर पाई जाने वाली सभी 25 प्रजातियों को, जो तितली की 25 प्रजाति हैं, इकट्ठा कर चुके थे वहां। इसके अलावा उनके उनके द्वारा सिक्के, जीवाश्म और चट्टानें भी एकत्रित की गई। एक दिन जब उनकी जो जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था ना, वो तब आया कि एक दिन उनकी माँ ने उन्हें द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक किताब दी। यह पुस्तक उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ रही, यानी टर्निंग पॉइंट रही। उन्हें विज्ञान की दुनिया में परिचित कराया कि ये वैज्ञानिक दुनिया क्या होती है, उनसे परिचित कराया। उन्होंने तितलियों को टैग करना शुरू किया, जो उसी किताब के अंत में दिया गया एक कार्य था। उन्होंने विज्ञान मेले में वास्तविक विज्ञान का अनुभव किया और इसके अलावा उन्होंने यह भी समझा कि कुछ जीतने के लिए कुछ असाधारण करने की आवश्यकता है। बाद में अपनी 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने हर साल लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मारने वाली वायरल बीमारी के कारण का पता लगाने का काम चुना। उन्होंने सोचा कि इसका कारण भृंग हो सकता है, इसलिए उन्होंने भृंगों की उपस्थिति के साथ कैटरपिलर उगाए, लेकिन वह गलत थे। अगले साल विज्ञान मेले के द्वारा उनकी परियोजना इस सिद्धांत का परीक्षण कर रही थी। वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल उतारती हैं। उनके इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन में पहला और पूरे कंट्री साइंस फेयर में तीसरा पुरस्कार मिला था। हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने शोध में यानी रिसर्च में एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की, जिसने कोशिकाओं के जीवन पर उनका नया सिद्धांत सामने आया। उसने मोनार्क प्यूपा के पीठ पर छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का उद्देश्य खोजने की कोशिश की। इस परियोजना ने कंट्री साइंस फेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लैब में काम करने का उन्हें मौका मिला। एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपना उन्नत प्रयोग जारी रखा। अंत में हार्मोन रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम हुए। एक दिन हार्मोन की एक्सरे तस्वीर देखते समय उन्हें अपने नए सिद्धांत का विचार आया, जो बताता है कि कोशिकाएं अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं।
एब्राइट और उसके रूममेट ने डीएनए की कार्यप्रणाली को दर्शाने के लिए अणु के प्लास्टिक मॉडल का निर्माण किया। यह एक बड़ी सफलता थी और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक किया, अपनी डिग्री पूरी की। उन्होंने अपने सामाजिक अध्ययन शिक्षक की भी प्रशंसा की क्योंकि वे वही थे जो उन्हें नए विचार देते थे। वह वाद विवाद और सार्वजनिक भाषण में भी अच्छे थे। वह कहीं भी जीतने के लिए पुरस्कार के लिए नहीं प्रयोग करते थे, बल्कि इसलिए प्रयोग करते थे ताकि वह उसमें सर्वश्रेष्ठ बन सके। तो इस चैप्टर में दिखाया गया कि एक कुशाग्र बुद्धि से शुरुआत करना और जिज्ञासा को शामिल करना, उचित कारणों से जीतने की इच्छा एक वैज्ञानिक होने के महत्वपूर्ण कारक है। उनकी माँ ने भी उनकी पूरी यात्रा में उनका समर्थन किया, सपोर्ट किया। उनके लिए द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक खरीदी, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में उनकी जिज्ञासा को जगाया। तो ये था पूरा चैप्टर की समरी, जिससे आपको समझ आएगा कि ये चैप्टर किसके बारे में था, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज एब्राइट ग्रोन अप? पेनिसुलाविया। सेकंड है, बुक वाज गिवन टू रिचर्ड एच ब्राइट बाय हिज मदर, ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। बटरफ्लाइज मिग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, मोनार्क। Read the passage carefully and answer the given passage. Then in the 7th grade, he got the hint of what a real science is when he entered in a county science fair and lost. It was a really sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slices of frog tissue, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. Question: when did Ebright enter a county science fair? In the 7th grade. What was presented by Ebright in the science fair in grade 7? He presented slides of frog tissues under a microscope. Frog tissues है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 80 कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट? कैसे उनकी माँ ने उनकी मदद की एक साइंटिस्ट बनने में? रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट हेल्प, उन्होंने ग्रेट हेल्प करी उनकी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम, उसके लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट लाना, ट्रिप्स पे जाना उनके संग में। शी स्पेंड ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंज फॉर हिम, वो स्पेंड करती थी उनका हर पूरा टाइम उनके लिए चैलेंजेस जब वो करते थे उसके लिए साथ देने में। दिस हेल्प हिम टू लर्न अ लॉट। शी प्रेजेंटेड हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर। इस बुक ने कम्प्लीटली लाइफ चेंज कर दी उनकी। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड व्हाई? अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम क्या करोगे, किस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट, आई वुड चूज टू स्टडी अबाउट डिजीज। बाय स्टडिंग द DNA, I may find ways and means to cure many illnesses. मतलब मैं बीमारी की खोज करना चाहूँगा कि बीमारी पर्टिकुलर किससे होती है। मैं DNA की रिसर्च करूँगा कि इन बीमारी को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस करके। What lesson did Ebright learn when he did not win anything at a science fair? जब वो नहीं जीते तो उन्होंने क्या लेसन लिया उससे? Ebright exhibited slides of frog tissues at a science fair. He did not get any prize. He learned an important lesson that science is not just about display. Display नहीं है. It is about projects and experiments. He began conducting experiments from that day onwards. तो इस तरह से डन होता है ये आपकी वर्कशीट 20, जिसमें हमने कम्प्लीटली इस चैप्टर को समझने की कोशिश की है। क्या इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है, कौन इसकी किसके साइंटिस्ट के बारे में की गई है, कौन साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, या इसके लेखक कौन है। तो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।